नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोजपुरी स्टार रवि किशन निरहुआ का भी हम जिक्र करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हुई है। पूर्वांचल की 2 अहम सीटों से बीजेपी का टिकट मिलने की चर्चाएं हैं। इन्हें चुनाव लड़ाने की संभावनाओं पर सीएम ने चर्चा की है। तो वैसे बीजेपी में एक भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को जो है आप जानते ही होंगे, हालांकि वो भी दिल्ली की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और भोजपुरी स्टार्स के नामों की चर्चा हो रही। निरहुआ को भी आप जानते होंगे और रवि किशन को भी जानते होंगे। भोजपुरी सिनेमा में काफी बड़ा नाम है इनका। तो अब ये चर्चाएं हैं कि पूर्वांचल की 2 अहम सीटों पर जो है संभावनाएं हैं कि इनको टिकटें मिल सकती हैं, लेकिन ये भी होता है कि चुनाव में संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती हैं। रंजना जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? दोनों स्टार्स हैं भोजपुरी के, ये तो सभी जानते हैं, और फिर चर्चाएं जैसी है हो रही हैं, आप बखूबी बता पाएंगे। बिल्कुल, जो चर्चाएं हैं वो क्योंकि सीएम से मुलाकात हुई है और उसके बाद से रवि किशन को लेकर के ये चर्चा है कि वो किसी वीवीआईपी सीट से उनको उतारा जा सकता है। तो उसमें जो हम लोग आजमगढ़ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरब से उधर से ही है रवि किशन, और अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से खड़े हो रहे हैं इस बार। तो इस तरह से देखा जाए तो ये डिसीजन हो सकता है कि बीजेपी ये अपना निर्णय करे, वो अपनी उनकी रणनीतिक जो तैयारी है उसको लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि रवि किशन की आज मुलाकात है वो वहां है, और पूर्वांचल को लेकर के चर्चा भी हुई है राजनीतिक जो सरगर्मियों के बीच सीएम से मुलाकात में। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वीवीआईपी सीट से, पूरब के किसी वीवीआईपी सीट से इन लोगों को उतारा जा सकता है, इन लोगों को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। जी, एक भोजपुरी स्टार, जैसे कि मैं शुरुआत में जिक्र करी थी, मनोज तिवारी जो है वो बीजेपी के पास आई और उसका काफी फायदा भी उन्हें हुआ, और फिलहाल वो दिल्ली की कमान संभाले भी हुए हैं। तो कुछ इसी तरह का कैलकुलेशन होगा रंजना जी। निरहुआ का भी हम जिक्र करें तो देखिए, क्योंकि ये लोग पूरब में एक तरह से हम देखें तो भोजपुरी जो फिल्म है, फिल्मों को लेकर के, क्योंकि इस तरह से जो चीजें अंदाजा जब लगाया जाता है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी पॉपुलर वो कितने हैं, और उस बेल्ट में ये इनकी पॉपुलैरिटी है। रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, तो उस बेल्ट में जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को दिखते ही बीजेपी अगर उनके जो समीकरण है उस समीकरण से ये फिट बैठते हैं, फिर इनको प्रत्याशी अपना बना सकती है। क्योंकि इसके बावजूद भी बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज पे विचार कर रही है कि इनकी लोकप्रियता को किस तरह से भुनाया जाए और जो समीकरण है जो जाती है उसमें भी फिट हो जाए, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। मैं आपके पास आती हूँ। निरहुआ का स्टेटमेंट आया, एक बार जरा वो भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को। ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे। वो अब डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या चाहती है। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हम जुड़ रहे हैं, और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम। तो रंजना जी, आपने भी सुना, जो भी आदेश होगा वो करेंगे, पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम देखते हैं कि अभी मुंबई से खबर थी, महाराष्ट्र से जब हम बात करेंगी, उर्मिला मातोंडकर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमें देख रहे हैं कि एक स्टार जयाप्रदा का भी हमारे सामने एग्जांपल है ही। टाइमिंग और फिर टिकटें बहुत उन लोगों के लिए एक सवाल होता है जो काडर बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन अफसोस वो फेमस नहीं होता, शायद उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। देखिए, रवि किशन राजनीतिक रूप से पहले भी सक्रिय रहे हैं, वो कांग्रेस में रह चुके हैं और अब वो बीजेपी के करीब हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो चीज है वो पहले उनको कांग्रेस उतार चुकी है मैदान में 2014 में, और इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से स्टार्स सब आ रहे हैं राजनीति में, उनको देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बीजेपी भी इन लोगों को मैदान में उतारे। और निरहुआ अभी तक नहीं शामिल थे पार्टी में, तो वो भी आज की मुलाकात के बाद वो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्टी की जो रणनीति है, स्टार जो है उनके भी माध्यम से अगर उनको वोट मिलता है तो फिर उनको कोई इसमें नहीं है। बीजेपी को जिताऊ कैंडिडेट के लिए मंथन हो रहा है, बीजेपी मंथन जो कर रही है वो उनको जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, और वो उसमें अगर फिट बैठते हैं तो फिर उनको कोई गुरेज नहीं है कि वो, क्योंकि स्टार होने के चलते जो उनकी लोकप्रियता है उसको भी बीजेपी बुलाना चाहती है, और बाकी जो उनके समीकरण है उससे भी फिट बैठेंगे तो उनको प्रत्याशी बना सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो रवि किशन का तो पहले राजनीतिक कैरियर रहा है, लेकिन निरहुआ पहली बार ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और इस तरह से जो है वो भी सीएम से मुलाकात के बाद ये संभावना प्रबल होती जा रही है कि
बिल्कुल। और ये चुनाव लड़ रहा हूँ, आप चलिए एनआई के द्वारा आप लोगों को बता दें, चुनाव लड़ रहा हूँ। कहाँ से ये पार्टी डिसाइड करेगी? जो आदेश आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो आला कमान का आदेश आएगा, जहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ जाऊँगा। बिकॉज माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। अब बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था। तो क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है तो जहां से पाताल का भी जिक्र कर रहे हैं वो, ये तो खैर अति उत्साह वाली स्थिति हो जाती है और शायद वक्त बहुत बढ़िया है, इसलिए भी बीजेपी की तरफ झुकाव हुआ। रंजना जी, अगर हम इसे इस तरह से भी समझने की कोशिश करें, स्टार्स जब हावी हो जाते हैं आम काडर पे, क्योंकि वो स्टार प्रचारक का किरदार भी निभा सकते हैं और साइकोलॉजिकली भी एक बड़े वर्ग को जो है वो पसंद होते हैं, तो क्योंकि वो रोल मॉडल समझते हैं तो शायद उनको लगता है कि इन्होंने फैसला लिया है तो बेहतर ही होगा। बिल्कुल, वो उनकी एक जो है सोच होती है कि उनकी लोकप्रियता जो है, पार्टी की लोकप्रियता और उनकी लोकप्रियता मिलके कुछ ज्यादा अच्छा होगा। और ये जैसे अभी रवि किशन की हम लोग बाइट सुने, हाँ। उनका जो बोल रहे थे वो कि, तो उसमें अगर हम कह सकते हैं कि फरवरी 2017 में रवि किशन इसके पहले कांग्रेस में थे और 2014 का इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस से लड़ा। 2017 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और आज उनको भाजपा की बहुत लहर दिखाई दे रही है, जबकि मोदी लहर 2014 में भी थी। तो अपनी लोकप्रियता और साथ साथ पार्टी की लोकप्रियता को भुनाने के पार्टी इनकी लोकप्रियता भुनाना चाहती है और ये पार्टी की लोकप्रियता भुनाना चाहते हैं। और ऐसे में हमने पहले भी कहा कि ऐसे में अगर ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं तो इनको वीवीआईपी सीट ये माना जा रहा है, जैसे आजमगढ़ की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, तो उनको बीजेपी उतार सकती है, क्योंकि पार्टी की जो लोकप्रियता है और इनकी लोकप्रियता मिलकर अच्छी खासी एक वोट बैंक से पकड़ हो सकती है पूर्वांचल में। तो इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि इनको महत्ता मिले और इनको पार्टी आजमगढ़ से, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर मैदान में है, चुनावी मैदान में है, तो पार्टी इनको उतार सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो है माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है और पाताल से भी अगर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, ये कहा आपने सुना रवि किशन ने, और निरहुआ को आपने सुना कि जो है हम पार्टी के साथ हैं, बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया रंजना जी आपका तमाम जानकारी के लिए।